सम्मानित साथियों नमस्कार। आज देश और प्रदेश की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, जहां देश में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी पार्टी तथा जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा लगातार इस ओर शुरू से आवाज उठा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। आज इसी क्रम में हम लोग लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किए तथा सरकार से ये मांग किए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी फेसबुक पर लाइव आकर ये जनता से अपील किए तथा सरकार से ये अपील किए कि पेट्रोल डीजल के जो मूल्य बढ़े हुए हैं उनको वापस लिया जाए और यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसका प्रभाव पूरे जो है देश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो कमजोर तबका हो, मध्यम वर्गीय हो या हमारे कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी के ऊपर इसकी मार पड़ रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम लोग तथा हमारी पार्टी ये चाहती है कि पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और जहां प्रदेश के हाल है तो आपसे छिपा नहीं है। आप पेपर उठाकर देखिए, लगातार घटनाएं आपको मिलेंगी। आप देखिए कि आज जज औरैया में प्रभारी जिला जज के कार पर हमला किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। अब क्या हम इसको राम राज कहेंगे कि जंगल राज कहेंगे? निश्चित है कि आप भी यही बात कहेंगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः समाप्त है और जंगल राज स्थापित हो गया है। जब एक न्यायाधीश यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या उम्मीद करते हैं, वो कैसे सुरक्षित रह सकती है? दूसरी ओर आप मैनपुरी में एक प्रजापति समाज का पूरा परिवार को आपके ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा दिया जाता है और बाहर से कुंडी बंद कर दी जाती है और वो पूरा परिवार आज जिसमें 3 लोग की मृत्यु हो गई तथा 2 बच्चियां अभी जीवन और मृत्यु से जूझ रही हैं। तो ऐसे जघन्य अपराध और उसके बाद प्रशासन द्वारा उसमें कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी आप देखिए कि जहां तक घटनाएं का है कि प्रतापगढ़ में पुनः जो है एक दबंगों द्वारा मौर्य परिवार पर हमला किया जाता है और जब मौर्य परिवार जाकर थाने में तहरीर देने की करता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर अपने हिसाब से तहरीर लिखाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर आप लखनऊ में एक सराफा व्यवसायी जो कि लूट की गई, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा चोरी का एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से पुलिस का रवैया है। और आप कानपुर में राजकीय बालिका सुधार गृह या संरक्षण गृह में आप देखिए कि वहां पर किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव 57 बच्चियां पाई गई और 7 बच्चियां गर्भवती हैं और जिसमें एक बेटी HIV से संक्रमित है और एक को हेपेटाइटिस C से संक्रमित है। वहां हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार से मांग करती है कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम जहां सरकार यहाँ कानून व्यवस्था की बात है, लूट हत्या बलात्कार तो दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये खासकर दलित पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों के साथ हो रही है। अभी जलालपुर में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना की गई, जिसमें भाइयों ने विरोध किया तो अपराधियों ने चाकू से प्रहार किया और एक भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी पुलिस वहां पर एकदम निष्क्रिय रूप में है, कार्रवाई दोषियों को पकड़ नहीं रही है। तो इस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था है, इस प्रकार से यहाँ का जंगल राज स्थापित है। तो हम अपने लोगों से ये चाहेंगे कि आप लोग जब पेपर पढ़ते हैं तो इस बात को आप छोड़ देते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उन पेपरों को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि आज लूट डकैती बलात्कार जैसी घटनाओं से पूरा पेपर फटा हुआ है और ये घटनाएं किसके साथ हो रही है, इसको आपको ध्यान देना है कि ऐसे घटनाएं एक विशेष वर्ग के साथ हो रही है। इस पर आप गौर करिए। हो सकता है कि ये आज उनके साथ है, यदि कानून व्यवस्था ऐसी होगी कल मेरे साथ हो सकती है। और जहां पर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की उनके सुरक्षा के लिए सरकार का जो कहने का है कि हमारे इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन देखिए कि कैसी घटनाएं, महिलाएं तो अपने आप को घर से निकलना भी पसंद नहीं कर रही हैं कि उनको लगता है कि कब हमारे साथ किस प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी।
कहीं छिनैती हो जाएगी, कहीं रेप हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ प्रशासन का माहौल, यहाँ कानून व्यवस्था का माहौल है, या यहाँ पर जो राम राज की स्थापना की बात की गई थी, और यहाँ पर तो लगता है कि एकदम जंगल राज की स्थापना हो गई है। और महिलाएं सभी के लिए सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को, लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, और हमारा हर सोमवार को इस ओर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस हो, मजदूरों किसानों को भी जो है राहत दिया जाए, और जो उनके साथ समस्याएं, उस समस्याओं का निदान किया जाए। लेकिन सरकार मुख दर्शक बनकर केवल देख रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि इस पर ध्यान नहीं देती तो हम लोग का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम जनता से भी ये चाहेंगे, लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग अपने हक और अधिकारों के लिए जरूर खड़े होइए। यदि पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा आपके साथ खड़ी हो रही है, तो आपको भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप इस लड़ाई में आइए, साथ आइए, और साथ हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। निश्चित है कि विजय अपनी होगी। यहाँ से अन्याय, दुराचार, बलात्कार, लूट की जो घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं, वो समाप्त होगी। यदि समाप्त नहीं होगी तो यह जो जंगल राज्य स्थापित करने वाली भाजपा सरकार, निश्चित है कि आगे आने वाले समय में हम सब लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे, और एक अच्छा माहौल देने का प्रयास करने के लिए एक नई सरकार का गठन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए और इस लड़ाई में भागीदार बनिए, और भागीदारी संकल्प मोर्चा आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद।